हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रंजिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला वीकली रीडिंग नहीं आई है मैम, तो यस वीकली रीडिंग नहीं आई है और लेकिन मैं फिर भी आपके लिए एक वीकली रीडिंग लेकर आई हूँ। ये जॉडिक साइंस के लिए नहीं है, पर्टिकुलरली जॉडिक साइंस के लिए नहीं है। ये इंट्यूटिव रीडिंग रहेगी, पिक पाइल रहेगी। आप जिस भी पाइल के साथ ड्रॉन हो आप उसे चूज़ करें और अपनी रीडिंग को एंजॉय करें। और गाइज़, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो, इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। और मैं बहुत जल्द अपने इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों के लिए फ्री रीडिंग करने वाली हूँ। मैं वहाँ पोस्ट भी डालती हूँ, यू कैन चेक आउट देयर। एंड कोई भी जो भी वो क्राइटेरिया फुलफ़िल करेगा मैं उसको फ्री रीडिंग भी दूँगी। और हमने 500 सब्सक्राइबर अभी हिट किए हैं। So congratulations to all of you because you are a part of this family and I'm so grateful of each one of you. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं on a very positive note. I have 3 pile over here. पहली पाइल है ये ब्यूटिफुल सा एमेथिस्ट, you can see. Second pile is this beautiful white stone. And this third one is this black terminal. Okay, तो आपको जो भी स्टोन अपनी तरफ इंक्लाइंड कर रहा है आप चूज कर सकते हैं। एंड एक्सक्यूज माय वॉइस और अगर मैं एक दो छीके मार दूँ तो प्लीज़ एक्सक्यूज दैट। तो चलिए स्टार्ट करते। तो चलिए जिन भी लोगों ने पाइल 1 को चुना है, एमेथिस्ट को चुना है, हम आपके लिए देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले वीक में। आपके लिए क्या आ रहा है वाले वीक में। ओके, सो लेट मी शफल योर कार्ड्स। डोंट वरी, मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी, बट गाइज इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कार्ड्स देखें, बट स्टिल आई विल शो यू कार्ड्स। ओके, सो लेट्स सी what is coming for pile 1 who choose this beautiful amethyst. What is coming for you all? Thank you. Please give me. Okay, I am drawn to this card. Okay, okay, so so pile 1, ओके, सो हो सकता है पाइल 1 आप में से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा ना किसी चीज़ की ना, जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ की जस्टिस मांग रहे हैं आप लोग। कुछ शायद आप पास्ट में आपके साथ गलत हुआ है, या हो सकता है कि आपने जाने अनजाने में किसी के साथ कुछ गलत किया है। तो कहीं ना वो जो पुरानी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं से उठ के आ रही हैं आपके लिए, और ना आप बहुत परेशान भी है कि ये जो स्ट्रगल चल रहा है ये कैसे ख़त्म हो। और कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ऑब्वियसली यू कैन सी इट 8 एनर्जी है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, विच इज सेइंग टू मी कि आप में से बहुत से लोगों को, जैसे कहते हैं ना, अगर आप किसी भी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो डोंट वरी, वो चीज़ आपके फेवर में होगी, ठीक है। और आपके लिए ये भी कहा जा रहा है इस वीक कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है किसी भी चीज़ में। आपको जैसे कहते हैं ना, अगर कुछ चीज़ ऐसी है आप बहुत बेचैन हो रहे हैं, आपका पेशेंस लेवल ख़त्म हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अब बस मेरा सब्र टूट रहा है, आपको उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और इन्फिनिटी का साइन मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा कन्वीनियंटली दिख रहा है, विच इज़ अगेन सेइंग कि हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी लूप में घूम रहे हैं। कुछ पुरानी चीज़ें आपके साथ बार बार आ जाती हैं, आप आगे बढ़ते हैं फिर आप पीछे आते हैं, आप फिर आगे बढ़ते हैं आप फिर पीछे आते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, आप शायद आप देखिएगा, और ऑफ कोर्स
आप में से बहुत से लोग यहाँ पे स्पिरिचुअली अवेकन्ड हैं, और इस वीक कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों का रियलाइजेशन भी होगा। प्लस आप देखिए, आप खुद से पूछिए कि आप कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे रिपीटेडली रिपीट कर रहे हैं, कौन सा ऐसा पैटर्न है जो आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है। ठीक है, और होपफुल रहे इस वीक, और नो डाउट आपके लिए चीज़ें मुझे फेवर में दिख रही है आपके लिए। एंड देन देयर इज अ सिक्स ऑफ कार्ड्स। तो कहीं ना कहीं आपके जो इमोशंस हैं अभी फिलहाल ना, आप जैसे कहते हैं ना, गिव एंड टेक में आ जाइए। आप ये मत सोचिए कि आपको क्या मिल रहा है, बी अ गिविंग साइड। ठीक है, और हो सकता है कि इस वीक आपके लिए हो सकता है कि ना कुछ इस वीक आपको ना कोई ना ऐसी चीज आपको किसी को देनी पड़े। ठीक है, इट कुड बी पॉसिबल, और आपके लिए कहा भी जा रहा है कि आप अपने इमोशंस शेयर कीजिए, लोगों से बात कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे डेथ का कार्ड भी आया है, विच इज अगेन सेइंग मी कि अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग। कहीं ना कहीं आप थोड़े से किसी चीज से फ्रस्ट्रेटेड है, प्लस देयर इज अ डार्क एनर्जी। आप कहीं ना कहीं इस वीक अब उस डार्क एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स सी आपके लिए ओशो ज़ेन से क्या गाइडेंस आ रही है। लेट मी सी। ओके, स्ट्रेस एंड फ्लावरिंग। अगेन मैंने आपको कहा कि अगर आप किसी भी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपको वो नहीं लेना है। ठीक है, और फ्लावरिंग, आपको अर्थ से कनेक्ट होना है। पाइल 1, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आप थोड़े वेजिटेबल्स खाइए जो धरती से निकलते हैं, प्लस अर्थ से कनेक्ट हुई, अपने रूट चक्र को बैलेंस कीजिए। कहीं ना कहीं आपका रूट चक्र, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने रूट चक्र पे काम कीजिए। आप मेडिटेशन कर सकते हैं अपने रूट चक्र को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये मुझे इम्बैलेंस दिख रहा है आपका, तो आप थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए योगिक पाथ से क्या गाइडेंस। दीज आर माई फेवरेट कार्ड्स। Let me see. Pile 1, pile 1, pile 1, pile 1. Okay. तंत्र। ओके, सो अगेन यहाँ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन की बात चल रही है। अगेन यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से बहुत से कुछ लोग कुछ रिलेशनशिप में कहना चाहते हैं, किसी से कुछ बोलना चाहते हैं, बट आपका थ्रोट चक्र आपको अलाउ नहीं कर रहा है। लुक एट दैट, दिस कार्ड। ओके, सो आपको अपने इस वीक अपने अंदर अपनी यिन एंड यांग एनर्जीज को बैलेंस करना है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करना है। कहीं ना कहीं वही इम्बैलेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका रूट चक्र इम्बैलेंस, जब हमारा रूट चक्र इम्बैलेंस होता है तो हम समझ नहीं पाते हैं। और ऐसे ही ये जो चीज़ है ना, आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इस पे काम करें और अपने थ्रोट चक्र पे, लाइक स्पीक अप, वट एवर यू हैव, स्पीक अप, टॉक टू पीपल। यहाँ पे भी आपके लिए यही आ रहा था, टॉक टू पीपल, शेयर योर आइडियाज, शेयर योर वर्ड्स, अपने एक्सप्रेशन शेयर कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए, अपनी, जिसे कहते हैं ना, जो भी आपको एक्सप्रेस करना है, किसी को कुछ कहना है, से इट। ओके, और बैलेंस में बोलिए, अपने वर्ड्स को चूज करके बोलिए कि बैलेंस करके। जब इंसान कोई चीज करता है ना, वो ऑन द टॉप नहीं जाती है। जब कोई इंसान इम्पल्सिवली रिएक्ट करता है तब वो ओवर द टॉप जाती है। तो आप ही के लिए यही कहा जा रहा है, अपने अंदर स्थापित हुई, अपने अंदर बैलेंस लाइए और फिर चीज़ों को बोलिए। फिर देखिएगा आपकी बातों में, आप में कितनी ऑथोरिटी आएगी। और कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा भी लग रहा है, यहाँ पे बहुत से लोग ना अपने किसी रिलेशनशिप में कह लो, बिजनेस में कह लो, कहीं पे भी कह लो, कितने रिस्पेक्ट डिमांड कर रहे हैं। दे आर डिमांडिंग रिस्पेक्ट, और उन्हें कहीं ना कहीं वो नहीं मिल रही है। ठीक है, और जिसकी वजह से आप परेशान ज़्यादा हो रहे हैं। तो आपको वो नहीं करना है, अपने अंदर बैलेंस लेके आना है। ठीक है, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर ओन, पीपल विल फॉलो यू। ओके, सो दैट्स इट पाइल 1। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लगी है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2।
सो जिन भी लोगों ने ये ब्यूटिफुल सा वाइट स्टोन को चूज किया है, सो लेट्स सी। ओके, तो यहाँ मैं पहले एक इंट्यूटिवली मैसेज देना चाहती हूँ। आप में से कुछ लोगों को शायद कफ है मेरी तरह। तो चलिए देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या आ रहा है। पाइल 2, व्हाट इज कमिंग फॉर यू? पाइल 2, एंजल्स प्लीज गाइड करें पाइल 2। जिन भी लोगों ने चूज किए उनके लिए क्या आ रहा है इस वीक? व्हाट इज कमिंग फॉर देम? व्हाट गाइडेंस यू वांट टू गिव टू देम? ओके, पाइल 2, शायद हो सकता है कि ना आप में से कुछ लोगों के साथ ना थोड़े फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कहीं ना कहीं पास्ट में आपके साथ थोड़ा सा ना, जैसे कहते हैं फाइनेंशियल लॉस कह सकते हैं, या फिर आप कोई बहुत ज़्यादा ऐसे फाइनेंशियल क्राइटेरिया से गुजर रहे हैं। सी यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स अ हैप्पी फैमिली। तो कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल हेल्थ सुधरने वाली है, आपको कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल गेन होंगे, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि आप ना पास कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं आगे। सो अब कहीं ना कहीं इस वाले फेज से जहाँ ये चल रहा है, इससे आप इसमें आ रहे हैं। कहीं ना आप, हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ना एक हैप्पी एंडिंग चाह रहे हैं, हैप्पी फैमिली चाह रहे हैं, somehow they want marriage to someone, they want to marry to someone, और बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आप अगर किसी के भी साथ किसी की भी प्रॉब्लम फाइनेंशियल चल रही है, कि आप किसी से शादी करना चाहते हैं बट दे आर नॉट फाइनेंशियली सिक्योर, या फिर आप अभी फाइनेंशियली साउंड नहीं है, तो अगर आप उस चीज को आप रोक रहे थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके माइंड में ये चीज है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी आए और हम शादी करें, चेंज आए। तो यहाँ पे मुझे वो आता भी नजर आ रहा है। आप ये सब सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एक फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर डेफिनेटली यहाँ पे आप किसी के साथ शादी करने की सोच रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है होती हुई। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं किसी के लिए, तो आप इनफैक्ट पास्ट में कहीं ना कहीं आपके साथ हर्मिट का कार्ड भी है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे उनके बारे में कि वेदर इट इज़ गुड फॉर यू और नॉट, एक्सक्यूज मी। तो कहीं ना कहीं आप इस वीक ये चिंतन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना जो ये थॉट है ना आपका, ये कहीं ना कहीं सही भी है। आपको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। अगर आपके अंदर था कि यार ये कैसे होगा, चेंज कैसे आएगा और कैसे आएगा, क्योंकि आप डबल 5 की एनर्जी दिख रही है, तो यू रियली नीड अ चेंज नाउ, यू रियली नीड टू चेंज समथिंग। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में चेंज लाना, तो कहीं ना कहीं आपको आप जिस भी सिचुएशन में, आपको उससे आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स सी ओशो ज़ेन से क्या गाइडेंस आ रही है। कॉन्शियसनेस, एग्जैक्टली व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, कि कॉन्शियस, आपको एक ऐसी कॉन्शियस होकर, एक प्रॉपर स्टेबल माइंड में होकर कि वेदर दिस इज थिंग गुड फॉर मी और नॉट। हमिट का कार्ड ही कहीं ना कहीं आपके बैक बॉटम ऑफ द कार्ड में आया है। कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं किसी के बारे में, वेदर इट्स गुड फॉर मी और नॉट, दिस रिलेशन इज गुड फॉर मी और नॉट। तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आप अपने आप से पूछे, अपने आप, जैसे कहते हैं ना, बहुत हो गया आप सोचना, इट इज टाइम फॉर एक्शन नाउ। और कहीं ना कहीं मुझे जैसे कहते हैं ना, आप अपनी प्रॉपर कॉन्शियस से पूछें कि आप कोई चीज चाहिए। लेट्स सी मेच्योरिटी, माय गुडनेस, लुक एट दैट, आई एम शफलिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मेच्योरिटी, अगर आप को कोई भी डिसीजन लेना है, तो इस वीक आप अपनी प्रॉपर कॉन्शियसनेस में और मेच्योरिटी के साथ उस चीज़ को देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना ये जो ये डिसीजन है जो आप लेने वाले हैं,
वो लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करेगा। तो आपको बहुत ही मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। कहीं ना कहीं इतना इमोशनली या फिर किसी भी चीज़ को लेके आपको वो नहीं करना है, मेच्योरली बिहेव करना है चीज़ों में, सिचुएशन में, कि देखिए कैसे आप सुधार ला सकते हैं, ठीक है। और ट्रस्ट करें प्रोसेस पे, जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। लेट्स सी, माँ लक्ष्मी, माय गुडनेस, टुडे इज माय फास्ट ऑल्सो। सो यहाँ पे तो माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग है गाइस। अगर आप किसी के बारे में भी ऐसा सोच रहे हैं तो डेफिनेटली माँ लक्ष्मी इज गिविंग यू ब्लेसिंग। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा है कि आप डेफिनेटली यहाँ पे लोगों का प्यार का तो है, आप बड़ा डिवाइनली किसी से प्यार करते हैं, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपके विष्णु जरूर मिलेंगे। आपको लक्ष्मी बनना है, आपको पहले अपने अंदर वेल डिजर्व होना है। और लक्ष्मी का कार्ड आया है तो कहीं ना कहीं ये, अगर ये रुकावट हो रही है तो आप प्लीज माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, आराधना करिए, उन्हें मनाइए, अपनी चीज़ें आप उन्हें बोल सकते हैं, उन्हें कुछ सर्व करें, ठीक है, अपनी तरफ से कुछ डिवोट करें, तो आपकी चीज़ें देखिए कैसे बनती हैं, ठीक है। तो दैट्स इट गाइज, एंड इट्स सच अ लवली रीडिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके लिए रीड करके, एंड थैंक you so much, and yeah, I'll see you in my next video. I hope you liked it. If you do, and hit the like button, and I'll see you in the next one. Till then, bye bye. Hello everyone. So जिन भी लोगों ने इस ब्यूटीफुल से ब्लैक टर्मिनल को चुना है, तो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। पहले हम टेरो से पूछेंगे, फिर मैं आपके लिए ओशो ज़ेन से भी कार्ड पुल करूँगी। सो लेट्स सी जिन भी लोगों ने पाइल 3 को चुना है उनके लिए क्या आ रहा है, व्हाट इज कमिंग फॉर देम। पाइल 3, व्हाट इज, ओके, एक कार्ड आ चुका है हमारे पास, पेज ऑफ कप्स। ओके ओके, सो गाइज, कहीं ना कहीं पास्ट में आपकी किसी चीज से आपका मतभेद चल रहा है किसी से, मतलब पास्ट ऐसा हो सकता है कि पिछले कुछ वीक से आपकी कुछ लड़ाई चली आ रही है किसी के साथ, कुछ गंभीर लड़ाई आ रही है जहाँ पे और ये कहीं ना कहीं मुझे हो सकता है कि ये आप में भी हो, कि आप ही अपने आप से लड़ रहे हैं किसी चीज के लिए। कहीं ना कहीं आप किसी नई चीज की शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अगेन इस वीक आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को स्टार्ट करने की सोचेंगे, इन टर्म ऑफ योर रिलेशनशिप, इन टर्म ऑफ इमोशंस। कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ें दोबारा से स्टार्ट हों, कुछ चीज़ें जो भी एक जिसे कहते हैं ना द्वंद्व चल रहा है वो खत्म हो और नई शुरुआत हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके अंदर इस चीज़ की, जिसे कहते हैं ना, वो भी है, डर भी है कि पता नहीं आप ना किसी डार्क एनर्जी में लग रहे हैं, मुझे ना आप किसी से कुछ ढूंढ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं वो कहाँ ढूंढूं, और आप यहाँ वहाँ उस चक्कर में आपका लोगों से भी झगड़ा हो रहा है, और आप अपने आप में इतने अंदर ही अंदर ना, जैसे कहते हैं ना, इतने मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा बाहर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको नाइटमेयर्स भी आ रहे हैं। आई एम श्योर यहाँ पे कुछ लोगों को रात को नींद नहीं आ रही है, प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, और कुछ बुरे सपने भी बहुत तंग कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको तो ना, कहते ना, हमें जब लगता है कि हम प्रोटेक्टेड नहीं है, कुछ में से कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि आप प्रोटेक्टेड नहीं है, कोई आपको नजर दे रहा है, कौन सी बुरी एनर्जी है, आप इस तरीके से सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, क्यों मैं स्टक हूँ, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। सो इस तरीके की मुझे एनर्जी दिख रही है। और यहाँ पर एक कार्ड आया है मैजिशियन। सो गाइज, कहीं ना कहीं आपको ना अपने अंदर के जो छुपा हुआ मैजिशियन है ना, उसको निकालने की जरूरत है। ये सब एनर्जीज कुछ नहीं है इसके सामने। दिस इज अ मास्टर कार्ड। ये जब भी आता है रीडिंग में, मैं समझ जाती हूँ कि इस कार्ड का मतलब सीधा सीधा है कि शायद हो सकता है कि ये जिन भी लोगों ने ये पाइल को चुना है उनमें पोटेंशियल इतनी है वो खुद भी नहीं जानते हैं, और इतनी पोटेंशियल है, उनके पास सब कुछ है। और मैजिशियन कहते हैं ना, आपको एक सही स्टेज नहीं मिल रहा है,
और वो डेफिनेटली ज़रूर मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे आप अपने टैलेंट्स को शोकेस कर पाएंगे। और ना थोड़ा सा ना, अगर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं आपके पास्ट में किसी के साथ, एक्सक्यूज मी अगर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं आपके किसी के साथ, तो ना छोड़ते चलिए, स्टबन एनर्जी में मत रहिए, क्योंकि क्या होता है ना, स्टबन एनर्जी आप ही को ही प्रॉब्लम देती है। तो देयर इज नो नीड कि आप कुछ चीज़ें लेके बैठे हैं, ग्रजेस, उसने ऐसे क्यों कहा, मैंने ऐसे कह दिया, मैंने ये क्यों नहीं कहा, इस तरीके के थॉट प्रोसेस से बाहर निकलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आप ही को परेशान करेंगे, ठीक है। और बी फ्लेक्सिबल इन योर लाइफ, बी लाइक अ वाटर, बी लाइक अ मूवेबल। आप इंसान है ना, आप कोई चीज़ नहीं है कि कोई और आएगा वही चलाएगा। यू आर अ ह्यूमन, you have a brain, you know what is good for you, so do it and don't take grudges for anybody if you have, okay? of course ये सबके लिए नहीं है, जिनके लिए भी है, जिन्होंने भी ये आप रेजोनेट कर सकते हैं अपने आप से, if this thing is resonating with you, ठीक है। so let's see, कंट्रोल तो कुछ चीज़ों का कंट्रोल कर रहे हैं आप। पेशेंस अगेन, यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है, पेशेंस। पेशेंस हो सकता है अब यहाँ पे मुझे कुछ लोग कहें कब तक, कितना पेशेंस रखें, कितना पेशेंस रखें, कब तक रखें, इतना पेशेंस रखा है, अब नहीं होता है अब से पेशेंस। तो अब आप देखिए यहाँ पे कितना प्यारा कार्ड आया है, लुक एट दिस कार्ड। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो प्रॉपर टाइम लेकर ही देता है ना, राइट? सी देयर इज अ लेडी हु इज प्रेग्नेंट। अब इस बच्चे का जन्म 9 महीने बाद ही होगा ना। अगर आप सोचने लगे कि कोई चीज़ आपको वक्त से पहले मिल जाए क्योंकि आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, दैट इज़ फुलिश, दैट इज़ फुलिशनेस। तो आपको चीज़ों का इंतज़ार करना है और प्यार से करना है, और ये पेशेंस ही है जो टेस्ट होते हैं हमारे, है ना। तो आपको हार नहीं माननी है किसी भी चीज़ से। कंट्रोल अगर आपने, मानती हूँ अपने बहुत टाइम से चीज़ों को, और आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सप्रेस भी कर रहे हैं अपने अंदर से जो कि मैंने आपको बताया। तो चलिए देखते हैं आपके लिए, ओके, और क्या गाइडेंस आ रही है। क्रिया। सो गाइज यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ और प्रोमिनेंटली दिखी है। हो सकता है कि यहाँ पे बहुत से लोगों की बर्थ डेट जो भी इस पाइल को देख रहे हैं 1, 10 और 1 नंबर से कोई कनेक्शन है, 1, 10, 18 समथिंग। और इट कुड बी पॉसिबल कि आप में से कुछ लोगों का नाम ए से स्टार्ट हो, या फिर आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनका ए से नाम स्टार्ट हो। और यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है क्रिया। क्रिया का क्या मतलब है? और कहीं ना कहीं आपके चक्रास, आपको मेडिटेशन, चक्रास, हीलिंग की बहुत ज़रूरत है गाइस, सी। और कहीं ना कहीं आपको क्रिया, आपको फिजिकल वर्क करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पे कुछ लोग फिजिकल वर्क, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ सीखें जो आपके पास हो। You know, look at that girl, she is bending so beautifully, right? तो कुछ ऐसा सीखें इस वीक जो आपको फ़ायदा करे, जो आपकी सक्सेस में फ़ायदा करे, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आई एम सो सॉरी अबाउट माई थ्रोट। आई नो ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा होगा, लेकिन अगेन शो मस्ट गो ऑन। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।